देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आप हमेशा सुनते होगे, अक्सर सुनते होगे, लोग क्या बोलते हैं, अरे रिश्ता चलाने के लिए झुकना दबना पड़ता है। रिश्ता बहुत ऐंठ करके नहीं चलता है, बहुत अहंकार से नहीं चलता है, इसलिए रिश्ता में दबना पड़ता है। और आप भी बहुत आक्रामक। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि रिश्ता के लिए झुकना पड़ता है, दबना पड़ता है, लेकिन साथ के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, या जो लोग बोलते हैं उनके लिए भी, कि सिर्फ झुकाने पे विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई, आप करो झुकना चाहिए तो सबसे पहले आप ही झुक जाओ। जब आप झुक जाओगे तो आपका बड़प्पन देख के सामने वाला अपने आप झुक जाएगा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? तुम झुक के रहो लेकिन हम अकड़ के रहेंगे। तुमको मेरी ज़रूरत है लेकिन हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको मेरी छत्र छाया में रहना है क्योंकि हम बहुत पावर पोस्ट पोजीशन पैसा वाले हैं, इसलिए तुम हमारी हर अकड़ को बर्दाश्त करो। अब देखो, तो होता क्या है ना, जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, बेसिकली वो आपके ऊपर चढ़ के रहना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, डरा के धमका के आपको रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि हम श्रेष्ठ हैं, या यूँ बोलो कि वो एक बीमारी होती है साइकोलॉजी में जिसको हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक। इस बीमारी से ग्रसित होते हैं कि सामने वाला मेरी हर बात माने, सामने वाला को वो गुलाम बना के रखना चाहते हैं। काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव, बंधक की तरह बेसिकली वो लोग ट्रीट करते हैं। और वो एक के साथ नहीं, हर रिश्ते में ऐसा ही सलूक करते हैं क्योंकि वो उनका नेचर है। अब यहाँ सोचना, समझना, बोलना आपका काम है कि आप किस ढंग से रिश्ते को हैंडल करते हो। क्योंकि अगर आप झुक रहे हो, बार बार झुक रहे हो, तो उस इंसान की जो गलत प्रवृत्ति है, मनोप्रवृत्ति है, साइकोलॉजिकल जो बीमारी है, उसको आप बढ़ावा दे रहे हो। तो इन द मीन टाइम होगा क्या कि इस तरह का टॉक्सिक आदमी कभी नहीं सुधरता। लेकिन आपको एक रिश्ता में दहलीज मेंटेन करना, अपर लिमिट मेंटेन करके चलना है कि इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हारे पायदान नहीं है, डोरमैट नहीं है, पैर की जूती नहीं है। हर इंसान को मान सम्मान से रहने का हक है। और ख़ासकर घर में बहुत से आज भी ऐसे घर हैं जहाँ औरतों के साथ बहुत बदसलूकी का ट्रीट किया जाता है। मतलब हम जिनको शूद्र कहते हैं वो लोग उठ गए, उनको हम बहुत मान सम्मान देते हैं। समाज का मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, हम लोग हर इंसान को बराबरी का दर्जा देते हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी मानसिकता इतनी कुलसित और छोटी है कि वो औरत को बहुत निम्न स्तर का दर्जा देते हैं। वो मान के चलते हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारे ये गुलाम है, हमारे पैसे पे पल रही है, हमारा सारा काम कर रही है, बदले में हम इसको अपने घर में पनाह दी हैं, पहचान दी, जो सरासर गलत है। जिस घर परिवार परिवेश में औरत की इज्जत मान सम्मान नहीं होती ना, वो परिवार अंत में विघटित होकर ख़त्म ही हो जाता है। ये अटल सत्य है। इसलिए हमारे देखो हिंदू धर्म में क्या कहा गया है, औरत को मान सम्मान देने की बात कही गई है। कहा गया है कि औरत को हर स्थिति में उसके सम्मान की हमें रक्षा करनी चाहिए। औरत अर्धांगिनी होती है, आधा अंग होती है। आधा अंग मतलब जैसे मर्द जीवन चलाता है, मान सम्मान से सर उठा के समाज परिवार परिवेश में रहता है, वही मान सम्मान औरत को भी मिलना चाहिए, तभी परिवार का विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य से होता क्या है ना, हम लोग इन सब बातों को तो भूल जाते हैं और बहुत अच्छे से माता की पूजा करते हैं। माता की पूजा करना चाहिए, लेकिन माता की पूजा से शिक्षा भी लेना चाहिए। आने वाला है समय अब नवरात्रा का, हर घर में भक्ति भाव से पूजा पाठ होगी। बहुत लोग पाठ भी करते हैं, बहुत लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, बहुत लोग फल पे भी रहते हैं, बहुत लोग सिर्फ एक टाइम खाते हैं। अलग अलग ढंग से माता के प्रति भक्ति भावना रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उस पूजा का मेन पर्पस जो है, मंतव्य, उसको कभी हम समझते हैं? माता क्या बोलती हैं कि औरत को मान सम्मान दो। हर औरत में, बहू बहन बेटी में मेरा अंश है। तो जब तुम औरत को मान सम्मान दोगे तो मेरी पूजा अपने आप हो जाएगी। मेरी पूजा के लिए अलग से फल फूल, धूप, मेवा, अगरबत्ती, निर्जला व्रत की कोई ज़रूरत ही नहीं, किसी पाठ की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपने घर की जो आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसको सर्वोच्च स्थान दो। जब उसको आप मान सम्मान दोगे तो मैं खुद प्रसन्न हो जाऊंगी और तुम्हारे घर में ही वास करूँगी। लेकिन दुर्भाग्य से तुम लोग वो काम तो करते नहीं हो और सिर्फ हमको खुश करने में लगे रहते हो। तो जब तुम्हारे घर की अपनी जो पत्नी है, जो तुम्हारा आधा अंग नहीं पूरा जीवन का आधार है, वही नाखुश है तो मैं भला कैसे खुश हो सकती हूँ? तो फिर ये एक्सटर्नल जो ऑब्जेक्ट हैं, फल फूल, धूप, मेवा, अगरबत्ती, इसकी क्या हो सकता है? कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि घर में जो औरत है ना, हमेशा उसको इज्जत दो। जब वो खुश रहेगी तो आपका जीवन में भी बरकत होगा। बहुत से लोग देखोगे ना, विधि विधान बहुत करते, पूजा में टोटका करेंगे, अंधविश्वास के शिकार रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके यहाँ बरकत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस घर की औरत जो है, खासकर उनकी जो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी, वो रो रही है, उसका आत्मा को उन लोगों ने क्या किया, कुचल के रख दिया है, मान सम्मान स्वाभिमान को ख़त्म कर दिया है। वो बरसों से क्या करे, खून के आंसू पी के, खून के घुट पी के है। तो ऐसी स्थिति में होता है कि उस घर का कभी बरकत नहीं होता, अंततः वो घर जो होता है रसातल में चला जाता है। इसलिए पहले मन से जागो, आत्मा को जगाओ। माता की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, अपना जागरण करो। जब अपना जागरण हो जाएगा ना, तो आपके एक आवाज़ पे माता खुश हो जाएंगी और आपके घर में आएगी, आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सुख समृद्धि देंगी।